हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आप सभी का वेलकम है एक और न्यू व्लॉग में। और गाइस व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है 6 बजे से। तो सबसे पहले उठ के लेते हैं परमात्मा का नाम, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठते हैं और फिर हम धरती माता को चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि देखो पूरा दिन हमारा भार झेलती है हमारा, हम उस पर घूमते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि हे ईश्वर, आपने हमें आज का जो दिन दिखाया, क्योंकि सोने के बाद इंसान का पता नहीं वो जगेगा या नहीं जगेगा। तो आज का हमें दिन दिखाया, उसके लिए परमात्मा का शुक्रिया करना चाहिए। और फिर उठ कर ठंडे ठंडे पानी में मुंह धोएंगे, तो जो रात की नेगेटिव जैसे सपने वगैरह नेगेटिव जो भी एनर्जी है उसको भगाएंगे, पॉजिटिव लेके आएंगे। और 6 बज रहे हैं तो मंदिर में शंख बज रहा है। और सुबह सुबह जो चिड़िया की चहकने की आवाज़ होती है, हालांकि इतनी यहाँ पे शहर में होता नहीं, लेकिन ध्यान से सुनते हैं तो वो आती है। तो वो मैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती। मैं ध्यान से, बड़े ध्यान से सुन रही हूँ। बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं। अभी मुंह धो लिया है, ब्रश कर लेते हैं साथ के साथ। और ब्रश करने के बाद क्या करने वाली हूँ गाइस, आज मैं 6 बजे से लेके और जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं होगा ना, सारा शेयर करूँगी जितना मेरे से होगा। तो अभी ब्रश कर लिया है, चलते हैं मेन गेट को वॉश कर लेते हैं। तो मेन गेट धोना बहुत ज़रूरी है। गेट से बाहर कोई भी जब निकलना चाहिए, पहले हम सुबह उठ के गेट को धोते हैं। और साइड में जो कहते हैं ना कोले सिला देना, तो वहाँ पे पानी ज़रूर डालना चाहिए। और पायदान ये मैंने कर दिया है अंदर। ये ना मैंने दरी बनानी सीखी थी, तो तब मैंने बना के देखा था ये पायदान। दरी मैंने की बिगड़ जाएगी, तो पहले पायदान बना के देखा था। तो जी गेट धुल गया है। अब मैं आ गई हूँ एक्सरसाइज करने। और एक्सरसाइज में मैं सबसे पहले रस्सी कूदूंगी। तो जी रस्सी कूदूंगी सबसे पहले। ये ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि देखो रस्सी कूदने से ना एनर्जी आती है शरीर में, थोड़ी सी फुर्ती आती है। फुर्ती आने के बाद फिर हम एक्सरसाइज करें तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही सीधे बैठ जाते तो बॉडी में ना आलकस रहता है। आलकस भरी हुई बॉडी से एक्सरसाइज नहीं हो पाती। तो पहले फुर्ती लेके आनी है, आलकस को दूर भगाना है। और रस्सी कूद देंगे हम 25-25 के 4 रैप बनाएंगे, या फिर 50-50 के 2 ऐसे बना के न, है ना, रस्सी कूदनी है। तो रस्सी मेरी कंप्लीट हो गई है। अब कौन सी एक्सरसाइज करनी है, पहले कोट को उतार देती हूँ। ऊनी कपड़ा पहन कर ना एक्सरसाइज नहीं होती, पहले उतार देना था, बट मेरे को अभी याद आ गई, अब उतार देते हैं। अब मुड़ने तोड़ने की है ना, तो ये थोड़ा सा हैवी है, इसमें तो ऐसा हो रहा है जैसा बोरी सी पहन लियो, इतना मोटा है। अब करेंगे एनर्जी के साथ। और आज मैं आपको ना खड़े होकर ही एक्सरसाइज दिखाऊंगी, लेट कर या बैठने वाली नहीं। तो जो जो करूँगी सभी तो नहीं आपके साथ शेयर कर पाऊँगी, बट जितना हो सकेगा वो मैं शेयर करूँगी। मैं 20 मिनट एक्सरसाइज सुबह कर रही हूँ। फिर बच्चे स्कूल जाएंगे तो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं ज़्यादा टाइम करूँ। शाम के टाइम तो देखो ज़्यादा टाइम भी हो जाता है, 1 घंटा भी, पौन घंटा भी, बट सुबह नहीं होता। तो इसके भी हमें ऐसे रैप बना बना के करने हैं 25 के। जो वो ना ऐसे मैंने गोल गोल घुमा के करी कमर, उसका भी और इसका भी। जितनी आपके अंदर एनर्जी है, आपको इसको फिक्स नहीं होते कि आप कितने कर सकते हो। जितना आपसे होता है आपके अंदर एनर्जी, इतना करो। जितना ज़्यादा करोगे उतना बेस्ट है, पर शुरू में कम करो तो ही अच्छा है, मैं तो यही बोलूँगी। अभी एक्सरसाइज करने के बाद फिर गाइज मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, बच्चों को उठाना है, उनके लिए लंच पैक करना है। और ये फ्रिज में सब्ज़ी नहीं आई, तो मैंने देखिए साइड में, फ्रिज के ना साइड में पेटी में सब्ज़ी रख रखी है। और ये पेटी किस चीज़ की है मेरे को तो ये भी ध्यान नहीं, इसमें कुछ सामान आया था, तो फिर मैंने ये फेंकनी ना सोच कर मैंने सोचा चलो इसमें हरी सब्जी है, उनको रख लेती हूँ। साफ़ करने का टाइम मिलता है साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो इसमें रखी रहती है। जो सब्जी जैसे कि बथुआ होता है, अगर हम फ्रीज में रख देते हैं तो ज़्यादा उसमें डस्ट चली जाती है, मिट्टी चली जाती है, बात ये है। तो जी एक्सरसाइज मेरी ये क्या करी है मैंने, आपने देखा। और मैं कुछ सोच समझ कर नहीं करती, जितना मेरे पे होता है उतना कर लेती हूँ, उछल कूद। अब चलते हैं गाइज किचन में। और किचन में मैं क्या बनाने वाली हूँ, सबसे पहले मैं करूँगी किचन की सफाई। हालांकि किचन की सफाई मैं शाम को करके सोती हूँ, बट फिर भी मैं सोचती हूँ सुबह कपड़ा हमें मारना चाहिए, है ना। किचन में कोई भी वो क्या बोलते हैं, चैटी, और चैटी बोलते हैं, और आप क्या बोलते हो उसको, कीड़ी भी बोलते हैं, कुछ भी कॉकरोच वगैरह जैसे कि घूमते रहते हैं कि सारी। तो कपड़ा मारना बहुत ज़रूरी है। अभी ये मोटी मोटी सफाई करी है, अच्छे से क्लीन तो नहीं करा है, रात को करके सोई थी। अब फिर मैंने पानी गर्म कर लिया है, हल्का सा गर्म पानी मैं पीऊँगी एक्सरसाइज करने के बाद। पसीने आ जाते हैं ना, तो इतना पानी थोड़ा सा गर्म होया है, इतना मैंने किचन क्लीन करी है। फिर पानी पी के, और यहाँ पे मैं अभी क्या बनाने वाली हूँ, मैंने चढ़ा दी है यहाँ पे मैक्रोनी। मैक्रोनी लेके जाएंगे बच्चे।
और ये मैंने ढेर सारी सब्जियां कट कर लिया, जितनी भी आपके पास है सभी कट कर लेना। ये देख लेना आप क्या क्या है, प्याज, टमाटर, आलू, गोभी, मटर, सोयाबीन, चुकंदर, मशरूम, जो जो है सभी को कट कर लेना। अगर आपके बच्चे ऐसे सब्जी नहीं खाते तो हेल्दी आप उनको सुबह नाश्ता बना कर दे सकते हैं, हेल्दी पास्ता भी बोल सकते हैं, तो ऐसे बच्चे खा लेते हैं। और ये मैदा है तो ये नुकसान भी नहीं देती। अगर हम खाली मैदा ऐसे ही मैगी मसाला डाल कर बच्चों को दे देते हैं, नुकसान देती है। तो इसमें मैंने देखिए टेस्ट के आने के लिए इसमें मैगी मसाला भी डाला है, सूखा धनिया भी डाला है, हल्के से देसी घी में इनको फ्राई करेंगे। बिल्कुल कम मसाले डालने हैं, हरी मिर्च डालनी है और हल्का हल्का इनको भून लेंगे। और मैगी मसाले में तो बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं। तो मेरे दोनों बच्चे ये लंच लेके जाने वाले हैं आज और खा कर भी जाने वाले हैं। आप भी एक बार अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई करना। कहते हैं ना कई बहनें कि मेरे बच्चे तो सब्ज़ी नहीं खाते, तो वो इस तरीके से सब्ज़ी मतलब खाएंगे। इसमें मैंने थोड़ी सी सॉस डाल ली है, टमाटो सॉस, तो वो डालने के बाद इसमें मैं पास्ता ऐड कर देती हूँ। पास्ता जब उबाला था ना, हल्का सा नमक इसमें मैंने ऐड कर लिया था और बाकी जो सब्जियां थी उसमें ऐड कर लिया था। तो जी इसमें थोड़ी सी हम धनिए की चटनी ऐड करेंगे और टमाटर की भी ऐड कर दी है, तो बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। वीर को दे देती हूँ, वीर फटाफट से खाएगा। और बच्चे चले गए हैं, अभी मैं अपना लेकर झंडा लहराने आई हूँ, तो मतलब झाड़ू लगाने आई हूँ। तो बच्चों के जाने के बाद मैंने अपना चाय पी, चाय पीने के बाद मेरे पास काम ही क्या था गाइस, मैं झाड़ू लगाने आ गई हूँ। डस्टिंग कर ली और अभी झाड़ू लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, पोछा लगाएंगे। तो डेली का यही होता है। और सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो सर्दी है जल्दी उठो या आप लेट उठो। देखो स्वेटर पहन कर रहना है, आती जाती ठंड बहुत ज़्यादा लग जाती है, कई दिन ख़राब हो जाते हैं। कल मेरा व्लॉग नहीं आया था, सच बताऊं तो बीच बीच में मिस हो रहे हैं, व्लॉग ज़्यादा ही हो रहे हैं। पहले तो कभी ऐसा नहीं होता, अभी ज़्यादा हो रहे हैं। तो मेरी तबीयत में ना कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रही है। अभी मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा, हालांकि मेरी आवाज़ पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे फेस पर पड़ता है। तो मेरी तबीयत जो है डाउन चल रही है, इसलिए कल भी व्लॉग नहीं आया था। और कभी कभी मिस हो जाता है, उसके लिए सॉरी। कोई मैं कोशिश तो करती हूँ डेली देने की, बट ऐसा हो जाता है कई बार गाइज, तबीयत ठीक नहीं होती तो फिर क्या करूँ मैं, आप समझ सकते हो। तो फिर मैं यहाँ पे आइसक्रीम खा रही थी। तो ये देखिए आप मेरे फेस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है। और आइसक्रीम मैं फिर भी खा रही हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे ना जीभ में, मुंह में, अंदर सारे में छाले हो रहे हैं। तो मेरे को डॉक्टर ने बोला आप ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाइए। तो ये चॉकलेट वाली आइसक्रीम मेरे को बहुत पसंद है, आज ये कहीं जब भी खा लिए। उसके बाद फिर मैंने कपड़े कल वॉश किए थे, तो सुबह सुबह मैं इनको उतार लाई हूँ, उतार के लेके आने के बाद फोल्ड करते हैं। रात को धोकर ना सो जाती हूँ। और बाहर तो सुखाती नहीं हूँ क्योंकि ओस पड़ती है। तो फिर मैं उनको ना अंदर मोंटी में डाल देती हूँ। और गर्मियों में भी मेरा ऐसा ही रहता है, कोई भी मौसम हो गाइस, मेरे पर फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ज़्यादातर कपड़े वॉश करती हूँ शाम के टाइम, सुबह के टाइम बहुत कम करती हूँ। और गर्मियों में भी बाहर डाल देती हूँ, जल्दी सूख जाते हैं। अगर रात को धोती हूँ तो फिर मैं मोंटी में डाल देती हूँ, बाहर नहीं छोड़ती। तो जी कपड़े भी फोल्ड हो चुके हैं। और अंदर डालने का एक और फ़ायदा है, अंदर आप डालते हो ना, कहीं भी चले भी जाते हो, एक तो दिन आप जैसे भैया आज नहीं उतारने पाए भूल गए, तो कल तक वे अंदर रहेंगे, सेफ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बाहर रहते हैं तो उड़ जाते हैं, जैसे हवा चलती है डस्ट आ जाती है, बारिश में भीग जाते हैं, तो बहुत सारे नुकसान हैं। तो फिर मैं आई थी ये बाहर गली में, और गली में आंटी बांट रही थी हमारे लड्डू, लड्डू है ना, मोतीचूर के। तो शादी वादी थी, तो लड्डू लेने के बाद फिर मैं अंदर आई। बच्चे बाहर गली में खेल रहे थे, उनको देख रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने बनाई बाजरे की रोटी, और सब्जी मैंने बथुए का साग बनाया है, ये देखिए गाइस। और चने जो खट्टे वाले, वैसे मतलब खट्टी सब्जी बनती है, तो मैंने चने डाल के बनाई है अब ये सब्जी। और ज़्यादा ये हरी सब्जी अच्छी लगती है बाजरे की रोटी के साथ ही। तो मक्का की रोटी बनाएंगे शाम को, अभी तो मैं बाजरे की बना रही हूँ, ये दोपहर का टाइम है। और गई जब भी राजीव जी खा रहे हैं, मैं गरम गरम उनको एक एक पकड़ा रही हूँ, तो वही पतिदेव की सेवा में लगी पड़ी हूँ, कैडी हो पड़ के। और फिर मैं क्या खाऊंगी अब, मैं ये खा रही हूँ आधा सैंडविच। तो
आधा सैंडविच वीर ने ले लिया, आधा सैंडविच मैं खा रही हूँ। तो मेरे को रोटी खाने की भूख नहीं थी, तो फिर सैंडविच खा रही हूँ और साथ में मैं इसके क्या पी रही हूँ ये देख लो आप, आपको दिखाई दे रहा होगा। मेरे को तो बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ। अमूल दूध कोल्ड कॉफ़ी या अमूल दूध आजकल मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वीर की छोड़ी हुई रोटी है, आधी रोटी बाजरे की और थोड़ी सी सब्जी। तो बच्चे की जो झूठी रोटी बच जाती है या पति देव की मैं खा लेती हूँ, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। भाई ऐसे वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, हम देवता का अपमान नहीं करते हैं तो खा लेते हैं आप। और यहाँ पे ना एक तो हमारे भाई शहर का काम है, कोई डांगर नहीं है, ढोर नहीं है, कोई भैंस गाय बैल नहीं है जो उसको डाल देते हैं। और फिर झूठ कूट में मैं इतना सोचती नहीं हूँ, अपनी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, हस्बैंड, तो खाने में मेरे को दिक्कत नहीं होती। और फिर यहाँ पे वीर ने ये नए कपड़े पहने हैं, मैंने बर्तन साफ किए हैं, ये मूंगफली खाई हुए छिलके इनको उठा के और डस्टबिन में डालते हैं। वीर ने नए कपड़े पहने हैं, ये देखिए अलग ही दिखाई दे रहा। अभी तक इसने इनकी पर्ची वर्ची कुछ नहीं फाड़ी है, ना उतारी है ना निकाली है। जीन्स भी पहन ली और स्वेटर भी, बड़ा खुश हो रहा है, ये दिखा रहा है गाइस देखिए मैं कैसा लग रहा हूँ। तो जी एक जोड़ी कपड़े तो ये लेकर आए थे। फिर किचन से फ्री होकर मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पर बैठ कर आराम से चाय पीऊँ। फिर मैं अपना दूध में पत्ती लेके आई हूँ और यहाँ पर चाय पी रही हूँ। साथ में बथुए की 2 जूटियाँ बड़ी बड़ी, इनको साफ करूँगी। और गाइज व्लॉग भी कंप्लीट हो चुका है जी, व्लॉग का भी यहीं पे एंड करेंगे। बताना आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना। और जी अब मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में एक न्यू कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।